जरूरी नहीं है पेपर हाथ लागता है कूद के पड़ा बिंगों पर कर दी मार काट, तो जरूरी को नहीं, थोड़ा सा 5-7 मिनट जो है वो उस पेपर को थोड़ा सा आप दो, आराम से बैठ के रिलेक्स, वो टाइम में चिंता करने की जरूरत नहीं, आराम से कर लेना चाहिए। और अब जो 2 दिन बचे हैं, अगर कुछ पढ़ना चाहो तो कोई चिंता नहीं है, अगर नॉर्मल आप पढ़ना चाहो, पढ़ना अगर चाहो तो रिपीट मार लो, साइकोलॉजी शिक्षण विधि को थोड़ा सा रिपीट मार लो, अगर नोट्स है तो उनको रिपीट मार लो, नई चीज नहीं छेड़नी है, किसी प्रकार की कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लेनी है, कोई औचित्य नहीं है सिवाय टाइम खराब करने के। क्यों? क्योंकि ज्यादा मोबाइल देखने से आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं दिमाग इधर उधर हो ही जाता है। तो अब आपको वो जो दिव्य ज्ञान दे रहा हूं, जो सबसे ज्यादा जरूरी ज्ञान है, और ये जो गलती है वो पहले रीट की चर्चा करूंगा, फिर अभी कॉलेज लेक्चरर के पेपर हुआ उसकी चर्चा करूंगा, फिर मैं ग्राम सेवक की सिलेबस की चर्चा करूंगा। ये ज्ञान बड़ा आवश्यक है, अपने मित्र सबको इस चीज को जरूर बताना। ये गलती 20% रीट के बच्चे ये गलती करते हैं। पिछली बार मैं नहीं बता पाया था, मैंने सोचा बताऊंगा, लेकिन हकीकत 20% ये गलती करके आते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि पेपर में क्यों, क्योंकि पेपर भाई साहब इतना मोटा है, इतना मोटो है भाई जी। सबसे पहले पेपर में आएगी साइकोलॉजी, 30 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के। फिर आपकी भाषा है, भाषा यानी 2 भाषा में एक बार दे देता हूं, आपकी पहली भाषा हिंदी है, मान लो आप पहली हिंदी है, और दूसरी भाषा आपकी है संस्कृत, ठीक है, ये मान लेते हैं, मान लो आपकी पहली इंग्लिश है वो है, और उसके बाद में आपके हो जाएंगे क्या, वो 90 क्वेश्चन, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप एसएस से हो या साइंस से हो। गलती कहां करता है, कूद के पड़ेगा। सबसे पहले साइकोलॉजी हुई, साइकोलॉजी होते ही पहली भाषा शुरू होगी। साइकोलॉजी 30 प्रश्नों में कोई समस्या नहीं आएगी, सबसे पहले है ये, इस चीज को ढंग से समझ लेना, ये दिव्य ज्ञान है, ट्रंप नहीं बताएगा आके, अभी तक की बताया भी हो सकता है आपको नहीं पता। नए बच्चे जो है वो 20% ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं वो भी बता दे, तो हो सकता है आपने भी जो पहली बार रीट दिया तब गलती की होगी, करते हैं, क्योंकि ये संख्या कम नहीं है, ये हकीकत की संख्या है ये। फिर 12 आगे मुंह बाई सो करे, देखो क्या है, रंगो समझ लो। दूसरी आपकी पहली भाषा शुरू होगी, पहली भाषा में सबसे मान लो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, जो भी भाषा है, चाहे 5 भाषा होगी, ये पहली भाषा शुरू हुई है। गलती कहां है, गलती देखो, पहली भाषा जो काटो पेपर, पहले तो यहां माथे के लगागे, फिर यहां काटेंगे, और माथा लगाना और ज्ञान साइड ट्रंप देगे गए। देखो 30 के बाद में प्रश्न चालू है, देखता जाओ। हिंदी जी, पहली लैंग्वेज हिंदी है लगभग, आगे तो हिंदी का प्रश्न आया, ठीक है। अब वो आगे चालो, पेज ही तो बदलो, वो बदलो, यो बदलो, इंग्लिश मिल गई, इंग्लिश तो मेरे को दूसरी भाषा संस्कृत है, आगे चालो, चालता ही संस्कृत लाता ही ठोक दी। अरे बोला 20% लोग आ गलती करें, अरे बोला आ लैंग्वेज पहली चल रही है या दूसरी लैंग्वेज अभी तक को नहीं आई, ए 5-6 कार्ड तुआने पलटे को नहीं, जब फिर दूसरी लैंग्वेज चालू हैगी, अब भी देख सिंधी आई या पहली लैंग्वेज ही आई है, यहां चाल तो जाओ, अब देख पहली लैंग्वेज ही चल रही है, आप पहली लैंग्वेज आ गई पंजाबी, फिर हिंदी आई है दोबारा। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है भाषा सेकंड, देख लेना, भाषा सेकंड, इस हिंदी के ऊपर लिखा हुआ है भाषा फर्स्ट। गुरुजी कोई शॉर्ट तरीको बताओ, तो शॉर्ट तरीको बताओ, सीधो क्या करना था। शॉर्ट तरीको है, साइकोलॉजी के 30% के बाद में 31वां प्रश्न आपकी भाषा का होगा। तो देखो हिंदी है 31वां प्रश्न ये, संस्कृत है, इंग्लिश है 31वां प्रश्न ये, संस्कृत है 31वां प्रश्न ये पहली भाषा चल रही है। यानी मान लो आपकी पहली भाषा हिंदी है, तो आपको 31 नंबर क्वेश्चन हिंदी का देखना है, कहानी खत्म। दूसरी भाषा संस्कृत है, तो आपको 61वें प्रश्न पे जाना है सीधा, कि जहां 61वां प्रश्न संस्कृत का है वो आपकी भाषा है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी गलती करते हैं पेपर के अंदर, पिछली बार भी हजारों लोगों ने की है, अब की बार भी करेंगे। दोबारा समझ में आई बात, पहले 30% साइकोलॉजी के, फिर आपकी पहली भाषा शुरू होगी। आपका 31वां क्वेश्चन, अगर आपकी पहली भाषा संस्कृत है तो आपका 31वां क्वेश्चन संस्कृत का देखना है आपको। अगर पंजाबी पहली भाषा है तो 31वां प्रश्न पंजाबी का देखना है आपको। अगर पहली भाषा गुजराती है तो 31वां प्रश्न गुजराती का देखना है आपको। दूसरी भाषा आपकी इंग्लिश की है तो ढूंढो कि 61वां प्रश्न इंग्लिश का कहां है,
वो आपकी है। फिर 91वां क्वेश्चन आ जाएगा आपके सब्जेक्ट का, जो भी, इसमें तो कोई समस्या आएगी नहीं, कहानी थार समझ में आएगी। दोबारा आ गलती कोनी करनी है कि नहीं, मेन चीज आई है भाई। बात है मैदान में जागे और तलवार उल्टा हाथ पकड़ ले तो भाई कहानी आए, तो ये ध्यान रखना। अब बात ये होती है कि रीट जो है ना, रीट की साइकोलॉजी थोड़ी सी लेवल की आती है। भी आपका विचार अपने, हम जब पहली बार ही अगर साइकोलॉजी से आप कुश्ती करने लग गए पहले ही, तो आपका दिमाग जो है ना, वो दिमाग का दही है, पहले पोती दी इसमें। तो मैं ये चाहता हूं कि आप साइकोलॉजी को मत छेड़ो, सीधे सीधे 30% छोड़ दो। छोड़ने का मतलब एक बार छोड़ना, ऐसे नहीं छोड़ के आना है, यानी इसको ऐसे, क्योंकि साइकोलॉजी के लिए माइंड चाहिए और माइंड फ्रेश होना जरूरी है। ये सबसे पहले दे दिया, आपको उलझा के छोड़ देगी, इसलिए आप साइकोलॉजी को सबसे अंत में करो। सबसे पहले आप चले जाओ, आपकी भाषा मजबूत है, सबसे पहले आप 31 नंबर जो आपकी भाषा का पर्सन है वहां से करना शुरू कर दो। आने बिना 31 करो, इन्ना 1 नंबर भर दो, ऐसा भी बावड़ा हुआ है। यानी साइकोलॉजी को आप हो सके तो लास्ट में छेड़ो, क्योंकि ये आपका पहले ही दिमाग खराब कर देगी। वैसे ही डरे हुए हो पेपर से, बीपी वैसे ही है, और साइकोलॉजी छेड़ती आपका और दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन साइकोलॉजी में तो आएंगे, इसलिए आप भाषा आपकी अच्छी मजबूत है तो सबसे पहले आप 31 नंबर क्वेश्चन ढूंढो। आपकी भाषा हिंदी है तो वो करो, फिर दूसरी भाषा करो, फिर 91 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी कोई समय नहीं लेगा क्योंकि जीके का है, और उसके बाद में अंत में आराम से फुर्सत से आप साइकोलॉजी कर सकते हो, या फिर 2 भाषा करके आप साइकोलॉजी कर लो, वो बाद में कर लो। क्योंकि पहले इसके छेड़ के थोड़ा सा आपको माइंडली ये कर देगी, क्योंकि थोड़ी सी भाषा साइकोलॉजी अच्छी आती है। तो ये तो है रीट का। अब ज्यादा रीट वाले मस्ती करो, 2 दिन बचे हैं, कुछ पढ़ो तो पढ़ लो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराहट जो है वो हर टेंशन का हल है, मुस्कुराते रहो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कोई ज्यादा वीडियो कुछ नहीं देखना है, और आराम से रेस्ट करो, 2 दिन नींद लो एकदम फुर्सत में, क्योंकि जो पहले आपने तैयारी की आपकी वही काम आएगा। नंबर 2 बात, अगर पेपर हॉल में आपका पेपर जो है, आपके पेपर की अगर सील टूटी हुई है, खुला पेपर है, तो विरोध करना है तो वही करो। फेसबुक के आके विरोध ना करें, मेरा पेपर खुला है, मेरा पेपर खुला है, क्यों भाई तेरू बट बोल लीजिए को नहीं है, तेरा पेपर खुला आयो। तो ये जो विरोध करना है वो वहां पे करो, यहां पे फेसबुक के आके विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। आप मना कर सकते हो, पेपर आपका खुला हुआ है, आपके पेपर को पेलोथीन में आएगा शायद, खुला है तो वही मना कर सकते हो लेने से कि भैया ओके लो चो है। बाद में फेसबुक पर आगे करो तो इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं मिलना है। विरोध करना है तो वहां करो, कोई अध्यापक करवा रहा है किसी को तो विरोध करना है तो वहां करो इस चीज का, ना कि फेसबुक पे कोई फायदा